हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो कई लोगों को चुपचाप परेशान करती है, यानी कि कब्ज। क्या आप भी पेट भारी या गैस या मल त्याग में दिक्कत का सामना कर रहे हैं? तो परेशान ना हो, इस वीडियो में हम कब्ज के कारण, लक्षण और सरल घरेलू उपायों पर चर्चा करेंगे ताकि आप इसे आसानी से ठीक कर सकें। तो चलिए जानते हैं कब्ज से राहत पाने के आसान तरीके। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। कब्ज पाचन तंत्र की एक ऐसी स्थिति है, इसमें मल बहुत काढ़ा हो जाता है, यानी कि बहुत ही हमारा स्टूल टाइट हो जाता है और मल त्याग में कठिनाई होती है। जब कोई व्यक्ति सप्ताह में 3 से कम बार मल त्याग करता है या मल त्याग करना मुश्किल हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्स्टिपेशन अकर्स व्हेन बॉवेल मूवमेंट्स बिकम लेस फ्रीक्वेंट एंड स्टूल बिकम डिफिकल्ट टू पास, यानी कि हमारे स्टूल टाइट होने की वजह से उसमें बॉबल्स मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारा स्टूल जो होता है वो पास होने में हमें स्टमक में स्वेलिंग या हमें पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा इट हैपन मोस्ट ऑफ्टन ड्यू टू चेंजेस इन डाइट और रूटीन और ड्यू टू इंडिकेट इनटेक ऑफ फाइबर, यानी कि हमें अपनी डाइट को चेंज कर देना चाहिए और हमें फाइबर की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ा लेना चाहिए। उससे भी हम अपने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। अगला है हमारा ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन स्टूल्स बिकम हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास फ्रॉम लोअर जीआईटी। कॉन्स्टिपेशन इज अ सिम्टम्स नॉट अ डिजीज एंड कैन बी कॉज्ड बाय मैनी फैक्टर्स, यानी कि कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम्स होता है, यह कोई बीमारी नहीं होती है और इसके कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और हमारा स्टूल जो होता है वो हमारा स्टूल बहुत टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा लोअर जीआईटी से अच्छे से पास आउट नहीं हो पाता है। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेस की। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा ड्रिंकिंग इनसफिशिएंट वाटर, यानी कि अगर हम अच्छे से ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से भी हमको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या हम ज्यादा मात्रा में या लंबे समय से मेडिसिन का यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगला है हमारा अनहेल्दी डाइट, यानी कि अगर हम एक अच्छी हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी के केस में भी हमको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, या हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो वहां पे भी हमको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगला है हमारा अ चेंज ऑफ सीनरी एंड नेक्स्ट है हमारा एज, यानी कि हमारी एज भी मैटर करती है। जैसे कि हमारे छोटे बच्चे या न्यू बॉर्न्स होते हैं तो उनमें भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। छोटे बच्चों में पेट में दर्द देखने को मिलता है तो वह भी हमारा एक मुख्य कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का। या हमारी 50 साल से ज्यादा की उम्र में भी हमको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं या हमें दिखते हैं जिनकी वजह से हम कॉन्स्टिपेशन को पहचान सकते हैं। तो पहला है हमारा मल त्याग करने के दौरान दर्द या तनाव। नेक्स्ट है हमारा पेट में ऐंठन और दर्द, गैस, ब्लटिंग। एंड नेक्स्ट है हमारा सूजा हुआ पेट, यानी कि हमारे पेट में स्वेलिंग हो जाती है। एंड नेक्स्ट है हमारा मल त्याग के बाद फिर से शौच जाने की जरूरत महसूस होना। अगला है हमारा जी मचलाना और उल्टी होना, यह भी हमारा मुख्य सिम्टम्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमें इसकी मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगला है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन एंड नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर रूटीन ब्लड एंड नेक्स्ट है हमारा यूरिन एंड स्टूल टेस्ट, यानी कि हमें एक पेशाब और अपने स्टूल का टेस्ट करवाना चाहिए, उसके द्वारा भी हम कॉन्स्टिपेशन को पता कर सकते हैं। अगला है हमारा सिग्मोइडोस्कोपी एंड नेक्स्ट है हमारा कोलोनोस्कोपी। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन की। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्दी डाइट, हमें एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। अगला है हमारा ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, यानी कि हमें ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगला है हमारा फिजिकल एक्टिविटी एंड नेक्स्ट है हमारा मसाज एंड मेडिसिन। अब हम बात करेंगे कि हम लोग अपने घर में किस प्रकार के उपचार या रेमेडीज को फॉलो करके कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहला आता है हमारा ड्रिंक मोर वाटर, हम लोग ज्यादा पानी पीकर भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा ईट मोर फाइबर, फाइबर्स को ज्यादा लेकर भी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। हमें ऐसे फाइबर्स लेने होते हैं जो कि आसानी से हमारे पेट में घुल जाएं। एंड नेक्स्ट है हमारा नॉन फर्मेंटेबल फाइबर्स हमें लेने होते हैं। अगला है हमारा एक्सरसाइज मोर, यानी कि हमें ज्यादा मात्रा में या ज्यादा लंबे समय तक हमें एक्सरसाइज करनी होती है, जिसकी वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगला है हमारा ड्रिंक कॉफी, स्पेशली कैफिनेटेड कॉफी, यानी कि हमें कॉफी का प्रयोग करना है। एंड नेक्स्ट है हमारा टेक सेना एंड हर्बल लैक्सेटिव, यानी कि हम सेना नमक का भी यूज कर सकते हैं
और हर्बल लैक्सेटिव यानी कि जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट में जो लैक्सेटिव आते हैं हम उनका प्रयोग करके भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की, ओवर द काउंटर और प्रिस्क्रिप्शन लैक्सेटिव, यानी कि जब हमारा स्टूल टाइट होता है तब हमें कौन से लैक्सेटिव या परगेटिव लेने चाहिए जिसकी वजह से रैपिडली हमारा स्टूल जो है वो स्मूथ या सॉफ्ट हो जाए और वह हमारे एनस के द्वारा इजीली पास आउट हो जाता है। तो पहला आता है हमारा लैक्सेटिव्स, परगेटिव्स और एप्रिएंट्स एंड सब्सटेंस दैट लूजन स्टूल, सॉफ्टन स्टूल एंड इंक्रीज बॉवल मूवमेंट, यानी कि हम अगर लैक्सेटिव और परगेटिव्स का यूज करते हैं तो हमारा जो स्टूल होता है वो हमारा सॉफ्ट हो जाता है और उसमें बॉवल मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा दे आर यूज टू ट्रीट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, यानी कि हम लैक्सेटिव और परगेटिव का यूज करके भी हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट कर सकते हैं या बचा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लैक्सेटिव्स वेरी एज टू हाउ दे वर्क एंड द साइड इफेक्ट दे मे हैव। नेक्स्ट है हमारा ईट प्रोबायोटिक फूड्स, यानी कि हमें प्रोबायोटिक फूड्स लेने चाहिए और हम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा ल्यूमिनली एक्टिव एजेंट्स। नेक्स्ट है हमारा बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनमें लैक्सेटिव की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो पहला आता है हमारा डाइटरी फाइबर्स, नेक्स्ट है हमारा ब्रेन एंड नेक्स्ट है हमारा पिसिलियम जिसको हम लोग प्लांटैगो के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा स्पेगुला एंड नेक्स्ट है हमारा मिथाइल सेलुलोज। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो हमारा आता है सर्फेक्टेंट, स्टूल सॉफ्टनर, जो कि हमारे स्टूल को सॉफ्ट कर देता है यानी कि ढीला कर देता है। तो इसके अंदर पहला मेडिसिन आता है हमारा डोक्यूसेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट इज द कॉमनली यूज्ड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ओटीसी और द ओवर द काउंटर द स्टूल सॉफ्टनर यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, यानी कि हमारा ओटीसी का फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर। जब हमारा स्टूल जो टाइट होता है ये उसको डायरेक्ट काउंट करता है और उसको टाइट से स्मूथ कर देता है जिसकी वजह से हमारा स्टूल इजीली पास आउट हो जाता है। अगला है हमारा डोक्यूसेट इज एन एनियोनिक सर्फेक्टेंट दैट हेल्प लोअर सरफेस टेंशन एट द ऑयल वाटर इंटरफेस ऑफ द स्टूल एंड दस एलो वाटर एंड लिपिड्स फैट टू एंटर द स्टूल, यानी कि हमारे स्टूल में फैट, ऑयल ये सब देखने को मिलता है। इसकी वजह से हमारा जो मेडिसिन होता है डोक्यूसेट ये हमारे फैट, हमारे ऑयल और उसको ब्रेक डाउन कर देता है जिसकी वजह से हमारा स्टूल अलग अलग बिखर जाता है और वह हमारा छोटी छोटी मात्रा में होके वो हमारे एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन ऑप्शन की, तो पहला टैबलेट हमारा आता है बीजाकोडाइल टैबलेट जो कि हमारा 5 mg का टैबलेट होता है और हम दिन भर में इस टैबलेट को 15 mg तक ले सकते हैं। अगला है हमारा बीजाकोडाइल सपोजिटरीज जो कि हमारा 10 mg का होता है और इसको हमें इंसर्ट कराना होता है पर डे। अगला मेडिसिन है हमारा लिक्विड पैराफिन यानी कि क्रीमाफिन, इसका जो डोज होता है वो हमें 5 से लेकर 10 ml तक पर डे लेना होता है। अगला मेडिसिन है हमारा डोक्यूसेट जो कि हमारा 1 से 2 टैबलेट हमें लेना चाहिए। अगला मेडिसिन है हमारा त्रिफला चूर्ण यानी कि 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक हम इसको 1 से 2 टैबलेट पर डे इसकी ले सकते हैं। अगला मेडिसिन आता है हमारा गैस्ट्रोफिन जो कि हमें 1 से 2 टैबलेट पर डे लेनी होती है। अगला मेडिसिन आता है हमारा बायो कॉम्बिनेशन, तो इसकी 2 टैबलेट हमें दिन में 3 बार लेनी होती है। अगला मेडिसिन आता है हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर एसबीएल कॉन्स्टिनिल, इस ड्रॉप का यूज हम दिन में 3 बार करते हैं। आधे कप पानी में हम इसको 15 से 20 बूंद डालकर इसको पी सकते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।